अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ सरल लेक पे। और सरल लेक से अब हम लोग जा रहे हैं दूधी पत्थर लेक के लिए। और ट्रैक हमारा स्टार्ट होगा सरल पास की तरफ, जो कि आपको वो बादलों में घिरा हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारी रात की कैंप साइट थी। कैंप साइट से हमें सरल पास तक जाने में तकरीबन घंटा डेढ़ लग जाएगा, और जो थोड़े स्लो पेसर्स हैं उनको 3 घंटे लग जाएंगे। तो मिलते हैं रास्ते में इंशाल्लाह। आपको सरल से सरल पास के व्यूज़ भी करवाएंगे, उसकी सराउंडिंग्स के व्यूज़ भी करवाएंगे। तो चलते हैं फिर सरल पास की तरफ। कैंप साइट पैक होने के बाद कुछ इस तरह के सीन्स हैं। सब लोग अपने अपने कैंप्स पैक कर रहे हैं, और उसके बाद सफाई होगी और हम लोग यहाँ से मूव करेंगे। बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस तरह की प्यारी जगह को छोड़ना, लेकिन ज़ाहिर है हमें अपनी वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ भी लौटना होता है, इसलिए हम जा रहे हैं। और जाने से पहले आपको रास्ते में मिनी सरल लेक का व्यू करवाते जाएंगे। सरल लेक से निकलते हुए एक और दुखी दिल के साथ एक ये दुम्बे की लाश पड़ी हुई है। यहाँ पे इन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जून के महीने में बर्फ़ की वजह से, जिसकी अभी भी बाकियात आपको जगह जगह पे नज़र आएंगी। रास्ते के व्यूज़ तो इंतहाई खूबसूरत हैं ही। तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद चलने के बाद हम लोग पहुँचते हैं सरल की छोटी लेक के ऊपर। और इस लेक का व्यू इंतहाई मज़े का है। बहुत खूबसूरत लेक है, और फूलों से लदे हुए मैदानों के बीच में इसका जो नज़ारा है वो देखने के लायक है। बहुत बड़ी झील है जिसको यूजुअली छोटा समझा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इसका फुल व्यू तो शायद आपको यहाँ से भी ना करवा सकूं। बहुत पीछे से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक आ रही है। तो चलते हैं मिनी सरल लेक को पास से भी दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस तरह का रास्ता है, पत्थरों से भरा हुआ। सामने एक बहुत बड़ा ये रॉक का स्ट्रक्चर है, तो देखते हैं इसके ऊपर चढ़ के लेक का व्यू लेते हैं। तो ये मेन लेक से पानी आ रहा है छोटी लेक की तरफ। और छोटी लेक भी कोई छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है, और इसकी सराउंडिंग्स भी इंतहाई खूबसूरत हैं। आप देख सकते हैं रॉकी स्ट्रक्चर के बीच में ये इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करती है। तो सरल से निकलते हुए आपको जितने खूबसूरत व्यूज़ रास्ते में मिलते हैं, जगह जगह आपको इस तरह पीट मॉस या दलदली इलाका नज़र आता है, जो कि शायद चलने में मुश्किल हो लेकिन दिखने में बहुत आंखों को भाता है। बहुत मज़े के सीन्स हैं। और एक बुरी चीज़ कि इंसानों के लिटर के निशान यहाँ पे भी हैं, और ये ट्रैकर्स ही करते हैं। आम आदमी यहाँ पे नहीं पहुँचता, या जो ये जो बकरवाल हैं ये काम कर जाते हैं। नॉर्मल बंदे की तो बस में ये है नहीं यहाँ पे पहुँचना। तो एज एन कौम हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए, लीटर कम से कम करना चाहिए। सरल और उसके गिरदोनवा में यहाँ पे पहले बकरवालों की बस्तियाँ होती थी, जो कि इस दफ़ा यहाँ के जो कोई अनर्स हैं उन्होंने लगाने नहीं दी। और यहाँ पे जो लास्ट टाइम में आया था तो कोई 7-8 हज़ार दुम्बा था इस साइड पे, और इस साल यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर है। वो भी जो दुम्बे वगैरह ला रहे हैं बहुत दूर से लोग उनको चरा के वापस लेके चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट को भी इस तरफ कोई थोड़ा सा करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी बड़ी चरागाहें हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी हैं, और बकर वालों को आने नहीं दिया जा रहा। सरल लेक की एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि इसका पानी आपको निकलते हुए नज़र आ रहा होगा बड़ी झील से। आगे वो छोटी झील में तो जा रहा है, लेकिन उससे बाहर आते हुए वो आपको नज़र नहीं आएगा। ये पानी बहुत आगे जाके बाहर निकलता है, और ये एक मिस्ट्री है इस लेक की। इसको भी यहाँ के लोग थोड़ा किसी और चीज़ से जोड़ते हैं। ऐसी कोई स्टोरी तो उसके साथ मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन यहाँ का पानी गायब हो जाता है और नीचे जाके आगे से निकलता है। सीन कुछ ऐसे हैं कि मेरे ट्रैक का सबसे खूबसूरत पैच शायद ये है, ये चढ़ाई। इतनी बड़ी तादाद में फूल इस ट्रैक में और अभी तक हमें नहीं दिखे, और पहाड़ भी फूलों से लदे हुए हैं। ओवरफ्लो ऐसे ही पहाड़ भी फूलों से लदे हुए हैं माशाल्लाह। ये अल्लाह की शान है। और एक लेक वो नीचे है, उस पर कैंप्स लगे हुए, मेरे ख्याल में किसी ने कैंपिंग की है। एक लेक नीचे है, उसको चरवाहा लेक के नाम से जाना जाता है, और मेरे ख्याल में बकरवाली हैं वहाँ पे। तो सीन आपके सामने, इन वादियों में अल्लाह का ये बनाया हुआ हुस्न बिखरा पड़ा है। लोग कहते हैं कश्मीर को जन्नत कहते हैं,
और मेरे ख्याल में गलत नहीं कहते। बहुत दुख के साथ जब पिछले साल मैं यहाँ पे आया था, मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे जिनको हमने चॉकलेट्स तकसीम की थी इंसानी आबादी से कहीं दूर, लेकिन आज वो बच्चे यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। उनको और उनके वालिदैन को इस साल इन चरागाहों में आने से रोक दिया गया है, और उसकी मेन रीज़न यहाँ के कोई ऑनर हैं, वो सिंगल ऑनर हैं इस जगह के, वो इस जगह पे घास बकरियों को खाने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन से आप घास बकरियों को नहीं खिला सकते, हालांकि ये खाली पड़ी है ये जगह। आए इन घरों की आपको अंदर से भी हालत दिखाते हैं। पिछले साल इन पे छतें थीं जो कि उखाड़ के फेंक दी गई, ये आपके सामने है। ये उनकी कोई ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें, यहाँ पे ये लोगों के सामान की चीज़ें रखी होती थी। एक कप टूटा हुआ पड़ा है, एक ये डब्बा है, यहाँ पे आग जलाई जाती थी। सब कुछ उनका बर्बाद कर दिया गया, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है अब। ये एक मेडिसिन की बोतल है जो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये भी उनके इस्तेमाल में हुई होगी। और बहुत सारी चीज़ें, जूता पड़ा है, इस जगह उनको इस दफ़ा आने नहीं दिया गया। जब आप सरल से क्रॉस कर जाते हैं और नाले की दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पे बकरवाल अभी भी आबाद है, लेकिन नाले के उस तरफ किसी ऐसे आदमी की ज़मीन है जो कि लोगों को आबाद नहीं होने दे रहा। हालांकि इन पहाड़ों में रहा नहीं जा सकता, 2-3 महीने के लिए ये लोग आते हैं, आर्जी महाजर होते हैं, बकरियां चराते हैं और वापस चले जाते हैं। मालकाना हुकूक तो इनके हैं नहीं है यहाँ पे। और नाले की इस तरफ थोड़ी बहुत बकरवालों की प्रेजेंस है और उन्होंने यहाँ पे बकरियाँ रखी हुई हैं। और दूसरी बात, सबसे खड़ी चढ़ाई जो इस पास की है वो अभी सामने है हमारे, काफ़ी रॉकी सा स्ट्रक्चर है और फिसलन वाली मिट्टी भी है उसमें। ये वो चढ़ाई है जो लोगों का इम्तिहान लेती है काफ़ी ज़्यादा। हमारी पूरी टीम आप देख सकते हैं ऊपर जा रही है, बहुत प्यारे लग रहे हैं सब लड़के। चढ़ाई चढ़ के आपको आगे व्यूज़ दिखाते हैं। सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारी टीम ने घंटे वाला रास्ता 2 घंटे में तय किया है और उसके बाद वो थक रहे हैं और बार बार रुक रहे हैं, लेकिन ट्रैक की खूबसूरती जो है उनको आवाज़ार नहीं होने दे रही। बहुत मज़े के सीन्स हैं इस ट्रैक के। सारा क्रू वो नीचे से आ रहा है, जस्ट वाओ। सीन कुछ ऐसे हैं कि बारिश ने सबकी आज जो है ना ले ली है क्लास, और ये खड़ी चढ़ाई चल रहे हैं सरल पास की। और यू फीलिंग मैं राना? बेहतरीन। बारिश बहुत हो रही है, बरसाती ने बचाया हुआ है, ट्रैक स्लिपरी है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और दूधी पत्थर मार लिए, दूधी पत्थर हो गया। और ज़िया और उनके पीछे बाकी सारी टीम, और वो नीचे घोड़े वाले। शदीद बारिश है, इंतहाई मुश्किल ट्रैक है, लेकिन फरहान भाई ने जो रात को ऑर्गेनिक दुब्बा खिलाया ना, उसने टांगों में जान भर दी है। मैं तो अब दुम्बे की तरह दौड़ रहा हूँ। तकरीबन आधा घंटा मज़ीद चलने के बाद हम सरल पास के ऊपर हैं, लेकिन सरल पास का वो सिग्नेचर व्यू हमें धुंध की वजह से नहीं मिल सकता। आपके सामने लेक धुंध से कवर्ड है। हमारी टीम के तकरीबन 50% लोग साथ हैं और बाकी 50% आ रहे हैं। तो पास क्रॉस करते ही हम इंशाल्लाह दूधीपत वाली साइड पे होंगे। घोड़ों के लिए सरल पास में एक ट्रबल होती है क्योंकि रास्ता नैरो है, यहाँ से घोड़ों को थोड़ा सा उतारना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे शायद सामान उतारना भी पड़ सकता है। तो बहरहाल देखते हैं, अल्लाह करेगा हमें थोड़ी देर मज़ीद वेदर अगर क्लियर मिलता है तो हम इंशाल्लाह ईज़िली उतर जाएंगे। यार इनके ऊपर कुछ रखा क्यों नहीं है इन्होंने, घोड़ों के ऊपर? हाँ भाई, सिलेंडर लिया ताकि टेंट ना कवर ना तले रह। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि सरल पास से हम लोग नीचे उतरे हैं और आगे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्यारे जानवर, क्या ही मज़े के इनके कलर्स हैं, वाइट ब्लैक मिक्सचर्स, बहुत प्यारे जानवर, सारी गायें। और ये सरल की एक पीक है और ये सरल की दूसरी पीक है। इसको यहाँ पे कुछ लोग मिनी केटू भी कहते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है इसकी रिज, अनक्लाइमेबल तो नहीं है, आप रोपिंग करके कुछ भी कर सकते हो। बहरहाल ये पीक अनक्लाइमेबल है अभी तक, अनक्लाइम्ड सॉरी।
सरल पास क्रॉस करने के बाद नाले के उस तरफ जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है ये नारान में है, और नाले के इस तरफ जितना भी एरिया है ये कश्मीर में है। और ये बॉर्डर है नारान का और कश्मीर का। नाला क्रॉस करते ही आप नारान में एंटर हो जाएंगे। सो फाइनली हम लोग दूधी पत्थर पे पहुंच चुके हैं, और दूधी पत्थर है इस पर क्या चीज़ सही हो गया। दूधी पत्थर हमारे अब सामने है, पहाड़ जो ही क्रॉस करेंगे हमें नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह। कश्मीर से दूधी पत्थर का सफ़र यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा रास्ता रह गया, झील तक भी पहुँच जाएंगे। कोने में आपको झील की झलक नज़र आ रही होगी हल्की सी। और जो हमारे पहले मेंबर हैं वो हैं, नाम बताओ। शायान हमारे पहले मेंबर जो पहुँचे हैं मेरे बाद। और उसके बाद हमारे घोड़े पे पहुँचे हैं जी, दो बंदे घोड़े पे पहुँचे हैं। कमाल के व्यूज़ हैं, बारिश, धुंध और दूधी पत्थर। थोड़ा सा इंतज़ार और इंशाल्लाह हम लेक पे होंगे। आज तकरीबन 6-7 घंटे हो गए हमारे पर बारिश होते हुए। हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था सरल से, और ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे हैं हम लोग। क्या फीलिंग्स हैं? टांग की क्या फीलिंग्स हैं? ये है कि पाँव सीधा नहीं रखा जा रहा, तो उस वजह से रहना दर्द है थोड़ा। आपको बाइक की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि उनका एनर्जी लेवल बहुत डाउन है लेकिन लेक पे पहुंच के इंशाल्लाह वापस फ्रेश हो जाएंगे। तो चलते हैं लेक पे, तो करते हैं दूधी पत्थर का एरियल व्यू थोड़ा सा दूर से। कैसी लगती है लेक? कमाल, वाह, सो अमेजिंग, वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। बाकी सारी टीम हमारी नीचे लेक पे है, और आपका भाई एरियल व्यू ले रहा है दूधी पत्थर का। सराउंडिंग्स की पहाड़ियाँ हैं, सामने दूधी पत्थर है। क्या कमाल है, वाह, इट्स सो अमेजिंग, जस्ट लव इट। सीन कुछ ऐसे हैं कि कुछ लोग इतने बदनसीब हैं कि लेक पे पहुंच के भी वो लेक नहीं देख पा रहे हैं। लेक का व्यू देखें और उसके बाद आप वो नमूने देखें। छापा पड़ गया अब आड़ के साडी वीडियो कॉल बंद कर रहे हैं। अच्छा ऐसा करें यार ना, आप लोग ना मूव करें। सो दूधी पत्थर को हमने छोड़ दिया पीछे, वो हमारे क्रू मेंबर्स आ रहे हैं, और ये हम जा रहे हैं मुल्ला की बस्ती। आज हमारी होगी कैंप साइट इंशाल्लाह, और रात को हमारा खाना होगा दुम्बे, जो हमने दुम्बा लिया था हमने सरल पास पे, सरल लेक पे, और सारा हमसे खाया नहीं गया। 40-50 kg उसका वेट था। तो आज इंशाल्लाह सेकंड डे भी वही यूज़ होगा। यहाँ पर ठंड की वजह से ख़राब भी नहीं होता गोश्त। व्यूज़ तो कमाल हैं, बारिश अपनी जगह पे, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन बारिश में जो आपको व्यू मिलता है वो एंड होता है। जैसे आपके सामने सही धुला हर चीज़ बहुत मज़े की नज़र आती है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुल्ला की बस्ती, और आप देख सकते हैं व्यूज़। अभी यहाँ पे घोड़ों का पूरा कोई मेरे ख्याल में कोई 50-60 घोड़ा सामने घूम रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। और हम जा रहे हैं अपनी कैंप साइट पे। आपको अपनी कैंप साइट का भी व्यू करवाते हैं और दिखाते हैं कि हम ट्रैक्स कैसे करते हैं, कैंपिंग हमारी कैसे होती है, खाना कैसा होता है, और बाकी हमारे क्या क्या लवाजमात होते हैं। घोड़ों के शौकीन अफराद के लिए मुल्ला की बस्ती में क्या नहीं है, कमाल है। अपना घोड़ा भी लेके आए, यहाँ पे आप राइड करें, इतने वास्ट मेडोज़, आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पे इनकी रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे इनके खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, और माशाल्लाह बहुत तगड़े घोड़े हैं। आप इनको मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ तो कमाल के ये घोड़े माशाल्लाह। तो ये है मुल्ला की बस्ती में हमारी कैंप साइट। और शेरजमान भाई इधर तको ज़रा, उधर तको। ये शेरजमान भाई हैं, ये हमारा दुम्बा तैयार कर रहे हैं, और देखें सीन दुम्बे के। और साथ में हैं हमारे दूसरे भाई का नाम दिलदार। दिलदार भाई जी भाई, फिट हो, मदद हो इंशाल्लाह। ये हमारा किचन कैंप है, मैस कैंप है। बाकी कैंप्स में लड़के चले गए हैं, उनकी प्राइवेसी में अब डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। कुछ कैंप्स हमारे इधर लगे हुए हैं,
माशाल्लाह से 50 बंदों का ग्रुप है। और ये मुल्ला की बस्ती में इन लोकल्स के भी कुछ टेंट वगैरह लगे हुए हैं। आपको कैंप साइट का अंदर से व्यू करवाते हैं। दुम्बा तो ये तैयार होके आएगा तब आएगा। अंदर से सीन इस तरह से हैं कि लड़कों के लिए नूडल उठा, 1 मिनट नूडल तक आए ना जी। ये है नूडल्स, इधर तैयार हो रहे हैं मटन चने, और इधर हमारी ये वो बाकी एसेंशियल्स पड़ी हैं। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारा लास्ट डे है, हमारी कैंप साइट आज, उसमें से 2 टेंट हम लेके जाएंगे, 1 और 2, और बाकी हमारे कैंप्स यहीं पे लगे रहेंगे। अभी यहाँ से हमारी टीम जाएगी दूधी पत्थर से, और बिलाल इधर ही है, ये लेके जा रहा है लड़कों को मुल्ला की बस्ती से लेके रत्ती गली झील तक। ये भी कैंप इधर ही रहेंगे हमारे, 1 2 3 4 और 5 कैंप्स, 1 2 3 4 कैंप्स, 9 कैंप्स हमारे अभी यहीं पे हैं। और यहाँ से टीम जा रही है रत्ती गली। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ गपशप लगी रहेगी। ओ मेरे भाई, मेरे मोबाइल में बनाओ ना जिसके लिए बंद है पासवर्ड लगा। पासवर्ड नीचे कैमरा